ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तीसरा खंड 13वां अध्याय। इस वृत्तांत को सुनकर देवा ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहाँ किस प्रकार प्रकट हुए और गिरिजा ने उनके कंठ में वरमाला किस लिए पहना दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरिजा तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की संगनी थी, तब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती। स्वयंवर सभा में वे जिसके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती थी, वही अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरिजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई। जब उन्होंने वहां परम ब्रह्मा शिवजी दिखाई न दिए तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और यह विचार किया कि भला क्या कारण है जो शिवजी अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूँ। मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाएं, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह न करूंगी। हे शिवजी, यह मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो आप मुझे क्षमा कर दें और मुझे इसी समय अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरिजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मगन हो गई, उस समय शिवजी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहां प्रकट हो गए। भगवान शिवजी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए। उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिवजी सब मनुष्य के अहंकार का नाश करने वाले हैं। अरस्तु उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि वे उस समय सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूत भावन के उस रूप को पहचानने में सभी असमर्थ थे। सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भागने पर भी नहीं भागे, वे निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे। तब कुछ लोगों ने क्रूर होकर उन्हें यह चाहा कि उन्हें जान से मार दिया जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार किया, परंतु जब शिवजी का उन प्रहार अस्त्रों का कोई भी असर नहीं हुआ तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। यह गति देखकर शिवजी ने उन सब की ओर जो ही अपनी आंखें उठाकर देखा तो उनके हाथ तथा शरीर जड़त्व हो गए। उस समय जो जैसा बैठा था, पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों की मन अत्यंत आश्चर्य में हुआ कि यह परम शक्तिशाली बालक कौन है, परंतु शिवजी की माया में मोहित होने के कारण किसी को उनके बारे में कोई भी भेद न पता लगा। शिवजी के इस चरित्र को देखकर गिरिजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिवजी का ध्यान धर कर विचार किया तो यह जाना कि यह बालक और कोई नहीं बल्कि भूत भावन सदाशिव ही हैं। उसी समय वे बाल स्वरूप भगवान भूत भावन भी मेरी ओर देखकर हंस दिए। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया के वशीभूत होकर ही हम भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए थे। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह स्वीकार होगी। इसके उपरांत मैंने शिवजी गिरिजा की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे देवी, अब आप वह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पाणि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय चैतन्य प्राप्त होने पर हम सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। वे मणि एवं स्वर्ण आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसा मनमोहक प्रतीत होता था जिसका वर्णन करना असंभव है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।